डेवलप भी होती है, बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आया वो मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है राइट। उसके बाद फिर हम कोवलेंट बॉन्ड पे राइट, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरी है थ्योरी आप करिए, लिखिए बेटा, लिखेंगे डिफरेंट थ्योरीज ऑफ, लिखेंगे डिफरेंट थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्ड बेटा, लिखेंगे डिफरेंट थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बेटा, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट है बेटा कॉसल लुईस थ्योरी बेटा, पहली क्या है कॉसल लुईस थ्योरी, ठीक है। इसने बहुत अजीब तरीके से कॉन्सेप्ट समझाया है, बॉन्डिंग का कैसे समझाया है, क्या है जब एटम क्या करेगा, जैसे तो अगर हम बात करें कि एटम में आउटर मोस्ट में कितने 8 इलेक्ट्रॉन, कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, उसने क्या कहा कि जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे जो क्यूब होगी तो कितने कितने कॉर्नर होंगे 6, कितने होते हैं यार, वो सारी मार्क्स क्यूब के कितने कॉर्नर होते हैं 8, 660 एटलीस्ट होती है, तो कितने कॉर्नर है इसके 8। तो इसने क्या बोला कि जो एटम होगा, ठीक है ना, उसके जितने भी आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्यूब के किधर होंगे, सारे के सारे कहाँ पे होंगे कॉर्नर पे होंगे, और जो उसका पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ पे होगा इसके सेंटर पे, जिसको बोला उसने कर्नल, क्या बोला कर्नल, KERNE, ठीक है राइट। अब क्या है, अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है एक, तो सिर्फ एक ही में क्या होगा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा सिर्फ एक कॉर्नर, और नोबल गैस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8, तो सारे के सारे एक एक क्या होंगे, अरे नहीं होगा बेटा, इन्हें पे दो ही होगा बस, ढूंढना क्या है, ठीक है राइट, क्लियर है। तो उन्होंने सिर्फ ऐसे बोला, बट ये पता है आपको ऐसा कुछ होता है नहीं है, उसने बोला ये पोजीशन स्टेशनरी होती है, फिक्स होती है, बट ऐसा कुछ नहीं करता। तो इस थ्योरी को लिख लेंगे बेटा, एटम हैज, देखिए बेटा फर्स्ट थिंग लिखिए एटम हैज पॉजिटिव चार्ज। मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जरूर लिखवा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जो आजकल आईआईटी में जो क्वेश्चन आता है वो लाइन टू लाइन पूछा जाता है एनसीईआरटी से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है पीरियोडिक प्रॉपर्टी से, पता है मेंडलीव ने क्या क्या किया, इवन मेंडलीव ने क्या किताब लिखी उसके ऊपर भी क्वेश्चन है, एलिमेंट्री ऑफ प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, तो वो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का पॉइंट है, तो उसने वहीं से पिक किया उसको। तो अगर आप, मैं पहले ही बोल रहा था कि आपको क्या है इनऑर्गेनिक लाइन टू लाइन आपको क्या करना है, पढ़ना है एनसीईआरटी, ठीक है राइट। मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि मैं लिख पाऊँ, बट कभी भी अगर कुछ मिस होता है तो आप जरूर उसको रीड करें एनसीईआरटी की, तो मैं क्लास में रीड भी करवाऊंगा, पूरा सिलेबस कर लें और याद भी करवाऊंगा क्लास में, ठीक है राइट, क्लास में याद करेंगे राइट, क्योंकि आप ऐसे तो याद करके क्लास में करें, ठीक है राइट। तो लिखेंगे इसे, देखिए एटम हैज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा, एटम हैज पॉजिटिव चार्ज, एटम हैज पॉजिटिव चार्ज called kernel, KERNEL, and outer shell, and outer shell can accommodate maximum, and outer shell can accommodate maximum 8 electron, which are placed at the corner of, at the each corner, which are placed at the each corner of the cube, placed at each corner of the cube. Here, for example, sodium. For example, in sodium, you have corner space. आउटर मोशन, सिर्फ आउटर मोशन, क्योंकि जो बॉन्डिंग में जो पार्ट लेता है वो कौन सा लेता है आउटर मोस्ट, तो इन द सीरीज सिर्फ आउटर मोस्ट प्लेस करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन सोडियम ओनली वन कॉर्नर ऑफ क्यूब इज ऑक्यूपाइड, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 8, whereas in neon कितने कॉर्नर ऑक्यूपाइड होंगे
नियॉन में कितने कॉर्नर होंगे? 8, whereas in neon all 8 corners are occupied. इनको नहीं पता था इस इनको इनको ये नहीं पता था कि 8 से ज्यादा भी, इन्होंने जो रूल बनाया कौशल और ने बनाया कि मैक्सिमम क्या हो सकते हैं 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आउटर मोस्ट में। बट बाद में ये डिसएडवांटेज है कि 8 से कम भी हो सकते हैं और 8 से ज्यादा भी। जैसे अब में लिखा था मैंने BCl2, तो बोरॉन बेरिलियम में कितने आउटर मोस्ट में होते हैं? 2। तो क्लोरीन से भी वो कितने ले लेगा? 2 ही लेगा। तो टोटल कितने होंगे? 4। तो कोई जरूरी नहीं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो, ऑक्टेट से कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। बाकी वो दिखाते ही नहीं है, बाकी की इन्होंने कुछ के बाकी बारे में कुछ कहा ही नहीं उन्होंने, सिर्फ क्या कहा? आउटर मोस्ट के बारे में कहा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट लिखिए बेटा, लिखेंगे लुईस थ्योरी बेटा, लिखेंगे लुईस थ्योरी। हाँ जी, हाँ कौशल और लुईस, सिर्फ एक लुईस है। ठीक है, लुईस आपने पढ़ा ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। लुईस लिखेंगे, लुईस पोस्टुलेट बेटा, लिखेंगे लुईस पोस्टुलेट। तो इन्होंने क्या बोला? लुईस ने बोला कि एटम क्या करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्या करता है? बॉन्डिंग करता है। क्या करता है? बॉन्डिंग करता है। तो लिखेंगे, लिखेंगे एटम, देखिए बेटा, एटम फॉर्म्स बॉन्ड, एटम फॉर्म्स बॉन्ड, atom forms bond in order to complete its octet. Atom forms bond in order to complete its octet. ठीक है, करेक्ट। अब बॉन्ड जो बन सकता है, इन्होंने बोला कि बॉन्ड जो बनेगा वो बन सकता है बाय क्या? शेयरिंग, या क्या बाय कंप्लीट ट्रांसफरिंग। या तो कंप्लीट ट्रांसफर होगा या क्या होगा? शेयरिंग। नेक्स्ट लाइन से देखिए, bond is formed, लिखो ना, bond is formed either by transferring of electron, bond is formed either by transferring of electrons or sharing of electron. ठीक है बेटा। तो लुईस ने क्या करा, और एक और साइंटिस्ट लेंगमियर नाम था उसका, उन्होंने मिलकर क्या कोवलेंट बॉन्ड की थ्योरी दी कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे कैसे बनेगा और क्या कंडीशन होती है कोवलेंट बॉन्ड बनने की। नेक्स्ट एक बेटा देखिए, लुईस, हाँ अगला लुईस या लेंगमियर, ऐसे लिखेंगे, सिर्फ लेंगमियर, लेंगमियर ही लिखिए। लुईस तो हर एक में इन्वॉल्व, बस ये लास्ट में इंसान की वो लेंगमियर। देखिए बेटा, लुईस एंड लेंगमियर, लुईस एंड लेंगमियर, इसके साथ ही लुईस था, लुईस एंड लेंगमियर दोनों अलग अलग। लुईस एंड लेंगमियर discarded the Lewis, Lewis and Langmuir, LANGMUIR. ये सारे लुईस एक ही है, लुईस वाला लुईस सब एक ही, इसने सबके साथ काम किया है। लिखेंगे लुईस लैंगमियर, लुईस लैंगमियर, लुईस एंड लैंगमियर discarded the theory of discarded the theory of stationary cubical arrangement। कौन सा था वो? पहला वाला। discarded the theory of stationary cubical arrangement of octet
stationary cubical arrangement of table and given a new term covalent bond and given a new term of covalent bond. तो पूछेगा किसने दिया कोवलेंट बॉन्ड का टर्म? लैंगमियर ने। किसने दिया? लैंगमियर या लुईस। क्लियर बेटा? तो लिखेंगे इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर कोवलेंट बॉन्डिंग। बेटा लिखेंगे इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर कोवलेंट बॉन्डिंग। Important conditions for covalent bonding. Important conditions for covalent bonding. लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट each bond is formed by sharing of electron pairs. Each bond is formed by sharing of electron pairs between the atoms. Each bond is formed by sharing of electron pairs between the क्या बेटा atom. Second point क्या करें? पेयर क्यों बेटा? क्योंकि जब आप ऐसे बनाएंगे एक और तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका तो पेयर बोलेंगे और बिटवीन द क्या है बेटा एटम्स। तो क्या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं और वो किसमें इन बिटवीन द क्या है एटम्स। सेकंड पॉइंट लिखिए ईच कंबाइनिंग एटम जो हर कंबाइंड एटम करेगा बेटा वो कितने इलेक्ट्रॉन कम से कम शेयर कराना चाहिए? एक, कम से कम एक। दो कराएगा तो क्या होगा डबल करेगा, तीन होगा तो ट्रिपल। लिखेंगे ईच शेयरिंग एटम ईच कंबाइनिंग एटम। सेकंड पॉइंट ईच कंबाइनिंग एटम contributes बन सकते हैं each combining atoms contribute ठीक है बेटा क्या लिखा था? contributes at least one electron clear। लास्ट पॉइंट है बेटा थर्ड पॉइंट है लास्ट पॉइंट कंबाइनिंग एटम अटेन्स कैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेन होगा उनका नोबल गैस। कैसा होगा नोबल। तो कंबाइनिंग एटम्स attain outer cell combining atom attains outer cell noble gas configuration attain noble gas configuration ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा इस चैप्टर में कि हमें क्या है इस टॉपिक की बात करूं इस पूरे चैप्टर की बात करूं और आगे जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक हमें क्या आना चाहिए। अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना आता है तो हमें पूरा चैप्टर आता है। अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगा तो आगे के जितने भी टॉपिक हैं हम कभी भी उसको समझ नहीं पाएंगे। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसके इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के तो हम अलग से डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक का, बट ये सिर्फ टॉपिक किसके लिए है इनऑर्गेनिक। तो हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे करेंगे हम डिस्कस करेंगे। आपने छोटी क्लास में डिस्कस किया है क्या वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। बट मैं वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहा हूँ। हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप खुद बना लेंगे। जब आपको ये बनाना आएगा तो आप खुद ही बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल लुईस डॉट स्ट्रक्चर और दूसरे स्ट्रक्चर में क्या फर्क है। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूं H कितने बॉन्ड बनाता है एक और Cl कितने बॉन्ड बनाता है एक ही बनाएगा तो इसके बीच में कितना होगा सिर्फ एक ही बॉन्ड आएगा एक। अब क्या जो बाकी जो होगा अब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या फर्क है बॉन्ड को हटा के आपको यहां एक डॉट यहां पर लगा देंगे डॉट और बाकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी डॉट लगा देंगे। तो क्लोरीन इसमें तो कुछ होता नहीं, इसमें कितने हो गए 7 तो 2 7 और 2। फिर ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम लुईस डॉट
स्ट्रक्चर। क्लियर है राइट? तो कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो हम पहले कोवलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। कोवलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाने से आप डॉट भी बना सकते हो, आपको सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड हटाना है और 2 डॉट लगाने। जैसे फॉर एग्जांपल क्या था, अगर मैं ये कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे लिखा ऐसे बॉन्ड लिखा था, तो अगर आपको डॉट बनाना है तो 1 बॉन्ड हटाना है और 2 डॉट लगा देंगे। यही अगर डबल बॉन्ड होता तो कितने डॉट लगाते हैं आप? तो इधर हटाते और यहाँ भी डॉट लगाते। क्लियर है राइट? तो हम बाद में देख लेंगे। तो लिखिए टॉपिक लिख बेटा, ठीक है। मैक्सिमम एक दो एटम के बीच तक 3 ही आ सकते हैं। लिखिए बेटा, लिखेंगे 2 सिमिलर एटम्स के बीच में या 2 आपस में सामने एटम में सिर्फ मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड आते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखिए बेटा, हाउ टू ड्रॉ the structure of inorganic compound. How to draw the structure of organic compound? Very inorganic compound. तो देखिए बेटा, पहला पॉइंट, किसी के भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको अगर स्ट्रक्चर पता करना है या बनाना है तो आपको उसकी पहले क्या पता होगी? वैलेंसी पता। क्या पता होनी चाहिए? वैलेंसी। और पढ़ा आपने छोटी क्लास में, क्या होता है वैलेंसी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट देखिए क्या है बेटा, वैलेंसी क्या हो सकता है? वैलेंसी हो सकता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, या 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों भी होता है। या तो अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4 है, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4। लेकिन नाइट्रोजन की बात करेंगे तो उसके आउटर मोस्ट कितने? 5, तो उसका वैलेंसी हो जाएगी कितनी? 8 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा? एक मिनट बैठ लिखेंगे। इसमें हाइड्रोजन बड़ा अलग है, एक ही बॉन्ड है उसमें। पॉजिटिव चार्ज जैसे सोडियम लास्ट में देखिए बेटा, जो चार्ज वाले हैं, आज हम कर चुके हैं, चार्ज किसमें होता है? आयन बॉन्ड। यहाँ आप क्या पढ़ रहे हो? कोवलेंट। चार्ज रहेगा तो चार्ज भी देखो, चार्ज रहेगा तो सब आएगा। तो देखिए फर्स्ट देखिए, देखिए बेटा, वैलेंसी ऑफ ईच एटम, देखिए बेटा, वैलेंसी ऑफ ईच एटम should be known बेटा। वैलेंसी ऑफ ईच एटम should be known। वैलेंसी ऑफ ईच एटम should be क्या? known। तो वैलेंसी क्या होगी बेटा? वैलेंसी इज इक्वल टू लिख लेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और क्या बेटा? और 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस। तो सिर्फ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या कितना बेटा? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस। क्लियर है बेटा? तो अगर मैं पूछूं फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में? नहीं आएगा, 15 होता है उसका एटॉमिक नंबर, तो आउटर मोस्ट कितना है? 5। तो वैलेंसी कितनी होगी? 3। तो फास्फोरस कितने बॉन्ड बनाना चाहिए? 3। तो क्या होगा? पीसीएल। क्या पीसीएल 5 भी एग्जिस्ट करता है? यस। नहीं। तो फास्फोरस यहाँ पे क्या कर रहा है? 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना रहा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोई एटम कितने बॉन्ड बना सकता है कोवलेंट, उसको बोलते हैं कोवलेंसी। क्या बोलते हैं? कोवलेंसी। तो लिखो ना कोवलेंसी। मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंसी लिखिए, इसी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड maximum number of covalent bond formed by any atom is known as beta covalency। तो अगर आपको करेक्टली स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो आपको वैलेंसी के साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए? उसकी कोवलेंसी। तो देखिए, टू ड्रॉ अ स्ट्रक्चर, कंटिन्यू करेंगे। टू ड्रॉ अ स्ट्रक्चर वी शुड नो द कोवलेंसी ऑफ ईच एटम। To draw the structure, we should know the covalency of each atom. Each atom. Atom.
ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, कंसंट्रेट करके सुनिएगा। और अगर आपको ये आता है तो मैं गारंटी देता हूँ बेटा, आपको सबसे चाहता है पूरी इनऑर्गेनिक आती होगी कि अगर आपको एस ब्लॉक पढ़ना है, एस ब्लॉक में जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एस ब्लॉक के कंपाउंड ज्यादातर क्या होते हैं, आयनिक होते हैं, बट पी ब्लॉक के ज्यादातर कंपाउंड क्या होते हैं, कोवलेंट। और पी ब्लॉक का ही क्वेश्चन मैक्सिमम आता है, किसका आता है, एस ब्लॉक। और पी ब्लॉक मुश्किल नहीं है। तो देखिए क्या है बेटा, तो मैं यहाँ लिखा बोरॉन, लिथियम और वो बेरिलियम भी लिख रहा हूँ। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। अब अगर मैं इसकी, अगर हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते बेटा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होते हैं बेटा, 3, इसमें कितना होगा, 4, 5, 6 और अगर मैं इसकी वैलेंसी लिखता हूँ बेटा, तो वैलेंसी कितनी होगी, 3, 4, अब 3 हो जाएगी, उल्टा 2 और 1 बेटा। ये आपको पहले से आता है। फिर ऐसा भी है कि कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है, दो डबल बॉन्ड, मैं सिर्फ कह रहा हूं, क्या ऐसा भी है कि कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है, उसकी वैलेंसी 2 भी हो सकती है। तो सीओ में कितने बॉन्ड बनाता है, 2 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें। तो क्योंकि जब हम कार्बन की लिखेंगे ना कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 और 2p कितना 2, 10 होगा, ठीक है। तो अगर मैं बोरॉन की बात करता हूं तो पहले बोरॉन डिस्कस करें। तो बोरॉन की ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, तो ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, 1s2 2s2 और कितना बेटा 2p कितना हो जाएगा 1। अब इस केस में कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इस केस में ग्राउंड स्टेट की बात करें तो कितने बॉन्ड आना चाहिए इसका, 1, बट यहाँ हमने लिखा कितना है 3। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इंटरलीव क्या करता है, माइग्रेट करके जाता है, ये था 2s और ये क्या था 2p। 2s और 2p की एनर्जी ऑलमोस्ट क्या रहेगी सेम, एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, n पे, स्पेक्ट्रल क्वांटम नंबर पे, दोनों का सेट सेम है तो एनर्जी क्या सेम होगी। तो वहां जाके माइग्रेट करेगा, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये क्या होगा, यहाँ पे कितना होगा a और यहाँ पे कितने हो जाएंगे बेटा a, और अब कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमें, तो नाउ अभी कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा, तो इसकी कोवलेंसी मैक्सिमम कितनी हुई, कोवलेंसी कितनी हुई। यही अगर मैं कार्बन की बात करता बेटा, तो कार्बन में क्या होता, ग्राउंड स्टेट की बात करते तो कितना होता 2, और इधर कितने होते 2। इस केस में इसकी कोवलेंसी कितनी होती। अब अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं बच्चों, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आगे जाता, तो यहाँ कितना होता a और यहाँ कितना होता, तो कितने बॉन्ड बनाएगा। तो अगर मैं यहाँ कोवलेंसी लिखता हूँ बेटा, तो कोवलेंसी इसकी तो क्या होगा 1 नहीं शो करता, वो कोई भी बोरॉन का कंपाउंड जिससे 1 होता है वो 1 नहीं होता, सिर्फ कितना रहता है सर 3। तो इसकी तो 3 नहीं, बट इसकी क्या रहेगी 2 और 4। इसकी कितनी रहेगी, इसकी 3 रहेगी, क्योंकि जब नाइट्रोजन में जाओगे तो नाइट्रोजन का हो जाएगा 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 3। क्या हम इसको और एक्साइट कर सकते हैं, वो थर्ड सेल आ जाएगा, क्या आ जाएगा थर्ड सेल आ जाएगा, और थर्ड सेल अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम इसकी कोवलेंसी कितनी हो सकती है, जो वैलेंसी हो इसकी क्या होगी कोवलेंसी। तो इसकी कितनी रही 3, इसके लिए 2 और इसके लिए कितनी रही, बनाता है बट क्या होगा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, बट इसके साथ सिंगल हाइड्रोजन के साथ एक एटम तो 4 बॉन्ड तो बनाएंगे, किसी दूसरे एटम के साथ किसके साथ बॉन्डेड है वो होगा, कार्बन के साथ बॉन्ड करो तो कार्बन सिंगल बॉन्ड,
बट वो और एटम्स के साथ बॉन्डेड होते हैं। फिर तो प्लीज नोट करें। तो कोवेलेंसी कितनी होगी यहाँ पे, मास कोवेलेंसी कितनी होगी अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, तो नोट नोट करेगा फटाफट। तो कोवेलेंसी कितनी थी यहाँ पे, नहीं करना चाहते तो रहन सकते, रहन दीजिए। ये समझ में आया पहला वाला? यस ये समझ में आया? ठीक है राइट। अगर आप ऐसे सोचिए कि एक एटम एक बॉन्ड बनाना और एक एटम को अगर तीन बॉन्ड बनाने का मौका मिलेगा तो क्या करेगा? तीन बॉन्ड बनाएगा कि एक ही पे रहना चाहेगा? क्यों ऐसा होगा? तीन चाहे स्टेबल हो जाए, क्लियर है? क्योंकि उतनी ज्यादा जब बॉन्ड बनाएगा उतनी एनर्जी क्या करेगी? रिलीज होगी, और उतना ज्यादा वो स्टेबल होगी। तो इसका मतलब क्या होगा अगर यहाँ पे, तो इस केस में हमने बोला था कैसे होगा कोवेलेंट बॉन्ड? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होना चाहिए? हाफ फील्ड। तो वहां पे चाहे जहाँ पे 3 पॉइंट लिखे थे आपने वहां पे लिख लेना, वहां पे लिख लेना 3 पॉइंट लिखा था, कंडीशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड वहां पे लिखना, लिखेंगे ईच ऑर्बिटल, ईच ऑर्बिटल या कंबाइनिंग ऑर्बिटल लिखना, कंबाइनिंग ऑर्बिटल शुड बी हाफ फील्ड, कंबाइनिंग ऑर्बिटल शुड बी हाफ फील्ड। तो अगर वो हाफ फील्ड नहीं होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा। 4 पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, कंबाइनिंग जो होगा ऑर्बिटल शुड बी हाफ फील्ड। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड और हाफ फील्ड तभी शेयरिंग होगी, ठीक है राइट? तो अब ह्यूमन्स क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करा बेटा, यहाँ गया, क्योंकि अब एनर्जी से वो तो जा सकता है ना, ठीक है ना राइट? क्लियर है? तो क्या हुआ, ये इधर चला गया, ठीक है राइट? ठीक है, ऐसे सोचिए कि ये इधर चला गया तो कितने अनपेड हो गए बेटा? 3। तो कितने बॉन्ड बनाएगा अब ये? 3। सिमिलरली कार्बन की बात करें तो कितना था? 1s2 2s2 2p2। तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन तो किस हिसाब से बने? हर्ट्ज के हिसाब से, उनके हिसाब से। और यहाँ 2 था तो 1 इलेक्ट्रॉन, इस केस में तो कितने बॉन्ड बनाएगा? सिर्फ 2। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट करके आगे जाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अनपेड 4। तो कितने बॉन्ड बनाएगा अब ये? क्लियर? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेगा तो कोवेलेंसी कितने से बढ़ेगी? 2 से। जब यहाँ पे गया पहले कितनी थी? 2। एक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट किया तो कितने से बढ़ गई? 2 से। 2 से कहां पहुंच गया? सीधे 4। क्लियर? अगर आपको ये आता है बेटा तो आपको पहले बार-बार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आगे वाला भी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इसी से रिलेटेड है। सर सारे जो एलिमेंट्स होते हैं इस अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग पार्ट है, यूजुअली क्या है बेटा ना, आपको पढ़ना ही क्या है, हर जो ग्रुप है हर ग्रुप के पहले जो एलिमेंट ही पढ़ना, क्योंकि क्या है जो जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो रेयर होते चले जाते। तो ज्यादातर आप कौन सा यूज करते हैं? जैसे जनरली जो यूज करते हो एलिमेंट, अगर मैं ग्रुप 1 की बात करता हूँ तो हम डेली लाइफ में कौन ज्यादा यूज करते हैं? सोडियम करते हैं, हर जगह सोडियम, या क्या करते हैं? पोटेशियम। तो क्वेश्चन भी उसी का आएगा, जिसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन ज्यादा है उसका वेटेज भी ज्यादा है किसमें? क्वेश्चन। तो इसीलिए पहले या 2 ही आपको एलिमेंट ज्यादा पढ़ने, बाकी तो रियल होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नोट कर लिया बेटा सभी? तो मैं यहाँ नीचे कोवेलेंसी लिखा हूँ बेटा इसको। तो कोवेलेंसी बोरॉन की कितनी बेटा? 3। इसकी कितनी थी बेटा? 2। और कितनी? 4। इसकी कितनी थी? 3। इसकी 2 और इसकी कितनी बेटा? 3। ठीक है, देखिए यार, ठीक है, सिलिकॉन, ठीक है, मैं एल्युमिनियम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एल्युमिनियम यूजुअली जो कंपाउंड होते हैं उससे क्या होते हैं? आयनिक। क्या होते हैं? आयनिक।
बट कभी पूछ लेंगे एल्यूमिनियम की कोवेलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी कितनी है एल्यूमिनियम की, तो ये अगर वैलेंसी पूछूंगा तो इसमें should be, बट जो कोवेलेंसी होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है इसकी 6। तो जो एल्यूमिनियम है मैक्सिमम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है 6, कितने होते हैं 6, तो याद रखना इस बात को, ठीक है। मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एल्यूमिनियम को वाटर में डाल दूं, ऐड कर देता हूं, तो कितने वाटर इसके साथ साथ हो जाएंगे 6, कितने होंगे 6, या ऐसे कहें हम AlCl3 को आपके वाटर में ऐड करें, तो बेसिकली होता है क्या बेटा, Al क्या होता है यहाँ पे वाटर कितना हो जाता है 6 हो जाता है, और जो Cl3 है वो बाहर ऐसे होता है। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है बेटा 6 होती है किसकी, एल्यूमिनियम। वैलेंसी तो आपने एक माइनस वैलेंस इसमें हाँ हाँ तो ठीक है, इसके साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 3 को लिखा है, तो बोरॉन की भी तो आपने 3 लिखी थी, 1 माइनस एल्यूमिनियम बोरॉन के नीचे आता है, ठीक है राइट। तो प्लीज नोट कर लेंगे एल्यूमिनियम की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है बेटा 6, और ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा एग्जाम में, क्योंकि एनसीईआरटी में बॉडी प्रॉपर्टी में गिवन है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जब AlCl3 को वाटर में ऐड करते हैं तो AlOH क्या बनता है, अगर मैं इसको हटा दूं सेल कलर से पूरी होगी तो यहां पे कितना बनता है 3+, क्या आता है 3+, और अलग से लिखना चाहते हैं तो यहां पे 3Cl क्या रहेगा बेटा, क्लियर है। रिएक्शन याद होगी बेटा, अभी नहीं होगी, जब ड्रॉप पढ़ेंगे ड्रॉप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे याद होगा, ठीक है ना भाई। अभी तो रिएक्शन आई क्या, एक भी रिएक्शन नहीं हुआ, अभी तो आएगी बेटा, कोई दिक्कत ना आएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको याद ना करना पड़े, क्लियर है। अब देखिए यहाँ सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन की कोवेलेंसी सॉरी वैलेंसी कितनी होती है बेटा, ठीक है राइट। अब इसमें भी क्या होगा, सेम सिचुएशन होगी कार्बन जैसी, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा बेटा 2, कितना हो जाएगा 2 और 4, सेम जैसे कार्बन था 2 और 4, ऐसे ही 4 होगा। अब इसके नीचे आएगा बेटा फास्फोरस, फास्फोरस में कितने थे 5, तो इसकी कोवेलेंसी तो 3 को मैं वैलेंसी कितनी डिग्री इसकी, और वैलेंसी कितनी इसकी 3, तो वैलेंसी 3 है तो इसकी कोवेलेंसी 3 तो होगी ही होगी। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, हाँ ठीक है राइट। जब आप फास्फोरस को लिखते हो तो क्या लिखा आपने 3s2, इससे पहले आर्गन वो होगा नियॉन होगा 10 तक 3s2, और यहाँ पे क्या होगा बेटा 3p था 3, 15 इलेक्ट्रॉन होते, तो ये 3s है और ये कितना है बेटा 3p। अब जब 3s 3p होगा तो थर्ड सेल में 3d भी अवेलेबल होगा पूरा का पूरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने थर्ड सेल में कितने सबसेल होंगे 3, 3s 3p और क्या होगा 3d अवेलेबल, और जैसे ही 3D अवेलेबल होगा इन तीनों की इलेक्ट्रॉन फोर्स क्या होगी सेम, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां माइग्रेट करके जाएगा, अब कोवेलेंसी कितनी होगी 3 और क्या होगा मतलब, वेरी वेरी, इसलिए जो फास्फोरस है दोबारा करें, देखिए बेटा आप जो P का जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6, ये तो अंदर वाले हो गए 10, ये क्या बेटा 3s2 और 3p कितना बेटा 3, क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे 3s2 और 3p3 कैसे भरेंगे, अंशुल के साथ पहले हाफ फिल भरेंगे तो 3 हाफ फिल दिखेंगे, तो इस केस में ग्राउंड स्टेट में इसकी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे 3, तो कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा, कोवेलेंसी कितनी। अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 3p सेल होगा तो 3d भी होगा ही होगा, चाहे वो वैकेंट पड़ा होगा बट होगा, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरे 5 घंटे खाली पड़े, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये माइग्रेट करके कहां जाएगा आगे, तो ये रख दिया। अब कितने एम्पीयर दिख रहे हैं बेटा 5, और कितने कोवेलेंस हो जाएगी बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, रुचिका क्लियर है, हर्षिता क्लियर है,
सर वो उसके साथ पहले ठीक है yes sir सर फिर एक दिन इस पे हमारा एक इसकी फ्री हो जाएगी तो सर 1 वन इशू देखो क्या है बेटा x पहले कोई चीज एग्जिस्ट करती है तब आप उसके पीछे रीजन शेप ऊपर से नीचे गिरा तब उसके बाद न्यूटन की थ्योरी तो कोई चीज एग्जिस्ट करती तब जब कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी उसके पीछे रीजन क्या होगा तो कभी भी एल्युमिनियम की सिंगल बॉन्ड नहीं बनता क्योंकि ए और एफ ऐसे कुछ नहीं बनता ए और एफ एग्जिस्ट करता है ठीक है ना राइट ऐसे एच ऐसे बीसीएफ एग्जिस्ट करता है तो वन एग्जिस्ट नहीं करता अनस्टेबल होता है ठीक है ना अब अगर बात करते हैं इसकी सल्फर की तो सल्फर की वैलेंसी कितनी होगी बेटा 2 कितनी हो जाएगी 2 क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे आएगा सल्फर तो उसकी एरिया देखिए इंपॉर्टेंट केस है बेटा क्योंकि मैक्सिमम कंपाउंड हमें किसके मिलेंगे सल्फर के फास्फोरस के और क्लोरीन तीन पूरे पी ब्लॉक में तीन ही कंपाउंड मिलेंगे सल्फर के किसके क्लोरीन के और किसके फास्फोरस के या फिर एक आध कभी मिलता में नाइट्रोजन का मिलता है ये बाकी और नहीं कमी इसमें तब सल्फर की बात करें बेटा तो सल्फर में क्या होगा ध्यान से देखिएगा 3s2 और यहाँ पे क्या होगा बेटा 3p4 यही होगा 3p4 क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा आउटर मोस्ट में 6 तो 3s और ये क्या होगा 3 तो ये किसकी बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं तो ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसमें दो तो इसकी कोवैलेंसी कितनी बेटा तो यहाँ को लिखिए अब अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करता हूं तो क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे क्या होगा पूरा का पूरा क्या खाली पड़ा होगा 3d तो ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके कहां जाएगा आगे अब कितने एंटर दिख रहे हैं हमें 4 तो कोवैलेंसी कितनी होगी इसकी क्या कह रहे हैं ये एस वाला भी जाएगा सेकंड क्या ऐसे कंपाउंड है जानते हैं जिसमें सल्फर दो बॉन्ड बनाता हो सॉरी चार दो बॉन्ड बनाता हो कोई कंपाउंड H2S HS क्या कोई कंपाउंड जानते हैं जिसमें चार बॉन्ड बनाता हो SO2 क्या कोई जानते हैं जिसमें 6 बॉन्ड बनाता हो SO तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है जिसमें अब इलेक्ट्रॉन ये वाला कहां जाएगा और भी आगे तो अब क्या हुआ यहाँ आया A यहाँ कितने आए बेटा 3 और यहाँ कितने आए 2 तो इसका मतलब अब अनपेयर कितने दिखे हमें तो इसका मतलब कोवैलेंसी कितनी थी बेटा 2 4 और तो ज्यादातर कंपाउंड सल्फर क्या बनाएगा 6 की 2 की 4 6 क्योंकि 6 में ज्यादा क्या होगा वो स्टेबल होगा मैंने अभी बताया कुछ अगला जितने ज्यादा बॉन्ड मॉलिक्यूल उतना ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड में कितने बॉन्ड बनाता है वो 6 कोई डाउट बेटा ठीक है और ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसको बोलेंगे इंटरनल एक्साइटेशन क्या बोलेंगे इंटरनल एक्साइटेशन हाँ जी क्लियर है जैसे पीरियड होता है उसमें सेम ही सब्ट्रैक्ट होगा सल्फर के नीचे हमने यहाँ पे 2 4 से 8 मिले ऐसा नहीं होगा जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हैं ना तो वैसे वैसे क्या होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होती चली ठीक है उसके पीछे रीजन बाद में देंगे ठीक है राइट तब पढ़ेंगे आगे डिस्कस करेंगे फिर ब्लॉक जब उसके पढ़ेंगे तब क्यों होता है जैसे जैसे अभी लिखा था ना पीबीसीएल 4 लिखा था तो जो पीबी होता है ठीक है ना वो +2 में ज्यादा स्टेबल होता है ना कि इसमें +4 में तो हम देखेंगे आगे जाके डिस्कस करेंगे SO4 एग्जिस्ट नहीं करता SO4 कहाँ लिखते हैं तो H2 बोला आपने H2 बोला ही नहीं तो फिर बोलेंगे SO4 2 -2 हम ऐसे लिखोगे ना 2 ये मिस करेगा आप ऐसे बोलोगे उसमें दोनों में फर्क है नेक्स्ट है बेटा क्लोरीन की बात करते हैं अब क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होगा बेटा
3s2 Ep क्या होता है 5। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। तो जब 2 आएंगे तो कितने एम्पीयर इलेक्ट्रॉन दिखेंगे क्लोरीन केस में, ग्राउंड स्टेट में कितने दिख रहे एम्पीयर, कितने दिख रहे बच्चों बताइए 1। तो 1 दिखेगा तो इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी 1। तो यहाँ पे कितना था बेटा 3s। तो यहाँ पे एम्पीयर कितना दिख रहा है बेटा, एक तो कोवेलेंसी है 2। अब अगली बार क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट किया यहाँ गया, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की कोवेलेंसी कितनी होगी 3। अब एक और इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके गया इधर, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट की कोवेलेंसी कितनी होगी 5। और एक और गया इधर से इधर, तो क्या हो गया थर्ड एक्साइटेड स्टेट की कोवेलेंसी कितनी होगी 7। तो व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ क्या क्लोरीन 1 3 5 और तो अगर आपको कोवेलेंसी आती है तो आपको बॉन्ड बनाना भी आता है, स्ट्रक्चर बनाना भी आता है। कल का टाइम बताइए बेटा कब है आज ही के कितने कितने होती है आपकी यही 10 लोग कितने दिन छुट्टी होती है इधर तो छुट्टी कर लेते क्लियर है राइट। कोई डाउट यहाँ पे बताते हैं कोवेलेंसी को डाउट, ठीक है राइट। अब ये सोचिए ठीक है राइट कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है या जाता है तो क्या उसकी जो कोवेलेंसी वो चेंज होगी कि नहीं। अगर कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है तो क्या उसकी कोवेलेंसी चेंज होगी, यस कोवेलेंसी जरूर चेंज होगी जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा या जाएगा, ठीक है राइट। तो ये पॉइंट नोट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे सेकंड पॉइंट, अभी सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे कल बेटा वहां तक 40 तक करके आने, मैंने कल भी 40 तक बोला, कल 40 तक करेंगे, ठीक है राइट। कल और कल टाइमिंग क्या बताइए, शाम की करते हैं सर आप ये हाँ ये तो बच्चे ऐसे ऐसे करते रहेंगे। देखो रिजी कब होती तुम्हारी क्लास 5 6:30 आ सकते सारे आज की 6:30 आज 6:30 से भी ठीक है। तो आज 6:30 क्लास है, ठीक है 6:30 हाँ हमारी वजह से अब ऐसे किया सर आप अब बेटा मुझे पता होगा मैं शिफ्ट कर देता, मैं जो होता है शिफ्ट कर देता। अब बच्चे आज रिद्धि ने हाँ तो फिर 5:30 बजे कर लो 5 में से 5:15 बजे 5:15 बजे क्लास होगी, ठीक है राइट। 5:50 ना अंशुमन भी आएगा, अंशुमन आएगा क्लास में, ठीक है लिखेंगे बेटा लिखेंगे व्हेनेवर, ठीक है थर्ड सेकंड वैसे बेटा हमारी क्लास बहुत लेट स्टार्ट होती है, लिखेंगे लिखेंगे बेटा लिखेंगे व्हेनेवर, ठीक है बेटा व्हेनेवर एनी एटम gain or lose electron, whenever any atom gain or lose electron, its covalency changes, its covalency changes। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है दिव्यांशी आप चार्ज की बात कर रहे थे, तो ये वही पॉइंट है कि जब चार्ज आएगा तो कोवेलेंसी में क्या फर्क पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो ध्यान से समझना इस बात को। बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और क्या करता है फ्लोरीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान से समझना। अगर आपको ये आता है तो आप कोई भी चार्ज होगा उसका स्ट्रक्चर आप बना पाओगे। दिक्कत कहाँ पे आती है, जब चार्ज आता है तो पजल हो जाता है कि कैसे। अब अगर इसमें आउट ऑफ मोस्टली कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा 3, इसमें कितने थे 4, इसमें 5, इसमें 6 और इसमें कितना 7,
ध्यान से ना, और यहाँ पे भी नियॉन भी लिखा हुआ है, ये कितना है 3। अब सोचिए ध्यान से कि अगर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 से कहाँ जाएंगे, 7 से कहाँ पे जाएगा वो 8। क्लियर है? इसका मतलब क्या होगा, नियॉन कितने बॉन्ड बनाता है, तो जब F पे माइनस चार्ज आएगा तो उस पे कैपेसिटी कितने बॉन्ड बनाने की होगी, तो जैसे ही F माइनस बना तो ये DFI का अब वो भी अभी आएंगे, तो पहले सिंगल सिंगल चार्ज देख रहे हैं। अब अगर क्या है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, देन इट विल बिहेव लाइक अ फ्लोरीन एंड नाउ इट विल फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड, so this means O minus कैसे बिहेव करेगा माइनस। तो जब कभी भी O माइनस होगा तो आपको कितने O बॉन्ड्स, 1 ही बॉन्ड बनाना है। अगर नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसी तरह बिहेव करेगा और कितने बॉन्ड बनाएगा, तो N माइनस कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा, तो मैं यहाँ बॉन्ड N माइनस, ये कितने बनाता है 2 और ये कितने का 4, ये 3 2 और 1 और ये बॉन्ड्स है ना, ठीक है राइट। और फ्लोरीन क्या था बेटा, फ्लोरीन पे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे 7, एक इलेक्ट्रॉन गेन के तो कितना हो गया 8। क्या उस पे और भी वो है टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की, नहीं ना, उस पे कोई 3d ऑर्बिटल अवेलेबल। तो इसका मतलब जब भी F माइनस आएगा तो क्या होगा, इसी तरह बिहेव करेगा नियॉन की तरह, और वो क्या बनाएगा, कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब फ्लोरीन की बात करते हैं, अगर इसकी बात करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7, और अगर 7 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी 8 माइनस 7, तो कितने बॉन्ड बनाएगा सिर्फ 1। फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है 1, तो जब O पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, फ्लोरीन की तरह, तो कितने बॉन्ड बनाएगा वो 1। ऑक्सीजन सॉरी, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा 1। देखिए क्या था बेटा, तो में जब आपने लिखा था 1s2 2s2 और 2p कितना लिखते हो 6, और फ्लोरीन में क्या लिखते हो 1s2 2s2 2p कितना बेटा 7। तो अगर मैं वो में -1 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए 1, तो ये कितना होगा, अब ये कितने बॉन्ड बनाएगा 1, और ये भी कितने बनाएगा 1। इसमें 2p4 का 4, ये 2p5 था और ये 2p कितना था 4। क्लियर है राइट। सो दिस मींस ये कैसे बिहेव करेगा, अब एक गेन करेगा तो 5 हो जाएगा, तो अब ये कितने बॉन्ड बनाएगा 1, O माइनस कितने बॉन्ड, सॉरी O माइनस कितने बॉन्ड बनाएगा 1, तो यहां पे लिखेंगे O माइनस, चलिए ठीक है शाम को भूमिक शाम को भी क्लास है बेटा, हाँ कबीर ठीक है राइट, 5:15 पे क्लास है, हाँ ठीक है राइट, ओके सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, ओके बेटा थैंक यू।